यार बच्चों, आज अपन बीए पार्ट सेकंड में ऋग्वेद के मंत्रों में जो इंद्र देवता है, इंद्र देवता के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ इंद्र देवता को शक्ति का, संपन्नता का और जो लोगों की सभी तरह की जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने वाला जो देवता है, उस तरह का चित्रण किया गया है कि किस तरह से लोग उससे जो याचना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे इस प्रकार से उसको मदद के लिए पुकारते हैं और वो उन सब लोगों की इस प्रकार से रक्षा करता है। इसलिए कहते हैं कि आप सब लोग वो जो इस प्रकार के कार्यों को, यानी वीरता पूर्ण जो कार्य हैं उनको करने वाला जो देव है वो इंद्र देवता है। और उस इंद्र देवता की शक्ति को आप लोग मानिए। वो यही कहना चाहते हैं ऋषि जो है कि भाई ऐसा इस प्रकार के जो कृत्यों को करने वाला जो देवता है वो इंद्र देवता है। उसके लिए फिर अगले मंत्र में कहते यस्मा प्रच्छन्ति कुह स इति घोर मुने आहु न एसो आस्ति न एनम सो आर्य पुष्टिम विज इव आमिनाति श्रद्धे दत्त स जना से इंद्र। यानी ऐसे इस प्रकार के कार्यों को करने वाला जो है वो इंद्र देवता है। कि जैसे स कुत है कि वो कुत स कुहेती, वो कहाँ है। लोग जैसे प्रश्न करते हैं कि अरे कहाँ इंद्र है, कौन इंद्र देवता है। यानी जो नास्तिक लोग हैं, जो शक्ति को नहीं मानने वाले लोग हैं, जब उसके विषय में पूछते हैं तो यह घोरम प्रच्छन्ति, उस घोर यानी भयंकर शक्तिशाली उसके विषय में जब वो पूछते हैं तो कहते हैं ऐसे अस्ति, और वो न अस्ति, यानी उसके विषय में कहते हैं कि वो नहीं है। जो नास्तिक लोग हैं वो कहाँ है या नहीं है, या नहीं है उसका अस्तित्व कोई नकारते, तो उसके विषय में कहते हैं एनम आहु से आर्य, कि वो अपने शत्रु की पुष्टिम विज आमिन इव आमिनाती, कि वो इंद्र देवता ऐसे उन लोगों की जो शत्रुओं की संपत्ति को छीन लेता है, क्रोध पूर्वक उनके ऊपर क्रोध करके ऐसे वो उनकी संपत्तियों को छीन लेता है। इसलिए कहते हैं ऋषि कि अस्मै श्रद्धत, क्या रे उसमें श्रद्धा को धारण करो आप लोग, यानी आप लोग उसकी शक्ति को मानिए। अगर आप उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। यानी जो आप लोग कहते हैं कि भाई इंद्र देवता है ही नहीं, उसका अस्तित्व है ही नहीं, उसके अस्तित्व को नकार रहे हैं आप लोग, तो वो इंद्र देवता इतना शक्ति संपन्न है और वो क्रोध पूर्वक ऐसे उन लोगों की, शत्रुओं की संपत्ति को छीन लेता है। इसलिए आप लोग उसमें श्रद्धा को धारण कीजिए। आप लोग इस प्रकार से उसमें अपनी जो श्रद्धा है वो लगाइए, वरना वो इतनी शक्ति का देवता है कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फिर आगे कहते हैं यो रध्रस्य च उदिता यह कृशस्य यो ब्राह्मणो नादमानस्य कीरे युक्त ग्रावणो यो अविता सुसिप्र सुत सोमस्य स जना से इंद्र। यानी इस प्रकार के कार्यों को करने वाला जो है, जो एक तरह से सहायता करने वाला है, सब लोगों की सहायता करने वाला है, यह रध्रस्य या कृशस्य ब्राह्मणस्य यादमानस्य च उदिता, चाहे वो समृद्धशाली हो चाहे गरीब हो। इस प्रकार के यानी जो उनकी याचना करता है, जो उनको इस प्रकार से याद करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, यानी क्या समृद्ध और कमजोर, ब्राह्मण और याचक, चाहे दान देने वाला हो चाहे दान लेने वाला हो, दोनों इस प्रकार से जो स्तोता है वो कहता है उसको भी इस प्रकार से आगे बढ़ाने वाला है। चौदीता, स्तुति करने वाले को भी इस प्रकार से वो प्रशंसा करने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाने वाले, उनको एक तरह से प्रेरणा देने वाले कि हाँ भाई जो मुझे याद करता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो जो इंद्र देवता की शक्ति को मानता है, जो उनको याद करता है, ऐसे इस प्रकार के उन लोगों को वो आगे बढ़ाते हैं इंद्र देवता। सुसिप्र यानी सुंदर ठोड़ी वाले, उनकी सुंदरता, शारीरिक सुंदरता के विषय में कहते हैं कि जो इस प्रकार से सुंदर ठोड़ी वाले हैं। युक्त ग्रावण, एक तरह से पत्थर आदि को मिलाने वाले, जोड़ने वाले, इस प्रकार से यहाँ पत्थर आदि से तात्पर्य इस प्रकार की चीजों को मिलाने वाले जो लोगों के काम आए, ऐसे उनको मिलाने वाले। सुत सोमस्य, सोमरस का
एक तरह से निचोड़ने वाले, सोम को निकालने वाले, अविता से जना से इंद्र है, यानी और जो रक्षक है, ऐसे इन सब लोगों की जो रक्षा करने वाले हैं वो कहते हैं इस प्रकार के कार्यों को करने वाले हैं वो इंद्र देवता है। जो संपन्नता का देवता है, जो उसको याद करता है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, उन सब लोगों को वो इस प्रकार से प्रेरणा देने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाने वाले हैं, और वो इस प्रकार से सबको प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए, सहायता करते हैं उन लोगों की, उनकी शारीरिक सुंदरता के लिए। कहते हैं कि सुंदर इस प्रकार से हानु वाले, ठोड़ी वाले हैं, वो पत्थरों को मिलाने वाले, इस प्रकार से सोमरस को निकालने वाले हैं, और ऐसे लोगों की रक्षा करने वाले जो हैं, ऐसे जो इंद्र देवता हैं, यानी एक तरह से लोकप्रिय देवता हैं, राष्ट्रीय देवता का दर्जा उन्हें मिला हुआ है कि ऐसे इस प्रकार के जो देव हैं आप लोग उनको मानिए, उनका नमन कीजिए, उनको इस प्रकार से सम्मान दीजिए, क्योंकि ऐसे इस प्रकार के कार्यों को करने वाला जो देव है वो इंद्र देवता है। फिर आगे कहते हैं यस श्वास प्रदिशी यस गावो यस ग्रामा यस विश्व रथासे यह सूर्य यह उषस जजान यो अपाम नेता से जना से इंद्र है। यस्य प्रदिशी अश्वास, कि जिसके नियंत्रण में घोड़े हैं, एक तरह से उनको नियंता बताया गया, जिसके नियंत्रण में घोड़े हैं। यस्य गाव है, जिनके नियंत्रण में गांव के गांव है, एक तरह से राजा है वो, एक तरह से वो लोगों का रक्षक है, वो गांव के गांव और घोड़े जो भी इस प्रकार की जो संपत्तियां हैं। यश ग्रामा यश विश्व रथास, गांव के गांव और संपूर्ण इस प्रकार से जो रथ आदि हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में बताए हैं। वो सूर्य और उषम जजान, यानी सूर्य को और जलों को इस प्रकार से पैदा करने वाला प्रवर्तक उनका बताया है। ऐसे इस प्रकार की शक्ति का जो देवता है वो इंद्र देवता है। यहां इंद्र देवता को शक्ति संपन्नता का देवता बताया गया है कि वो जो देव हैं वो इतने संपन्न देव हैं कि जो एक तरह से नियंत्रक है, नियंता है, और उनकी बिना मर्जी के कोई भी काम इस प्रकार से नहीं हो सकते। जैसे कहे कि अश्वास यस्य गावे यस्य ग्राम यस्य विश्व रथास, यानी इन सब का एक तरह से वो स्वामी बताया है उन इंद्र देवता को, वो इन सब के स्वामी है। ये सूर्य उषम जजान है, यानी सूर्य और जो इस प्रकार से जो जल है, एक तरह से वो भी उनको एक तरह से प्रवर्तक है, उनके एक तरह से उनको वो भी उनकी इच्छा के बिना बाहर इस प्रकार से नहीं आते। यानी सूर्य का देवता भी, सूर्य बहुत शक्तिशाली देवता है सूर्य देवता, लेकिन वो उनको भी इस प्रकार से प्रवर्तक है, उनको निकालने वाले हैं, उनको बुलाने वाले हैं, उनकी बिना मर्जी के इस तरह से कहना चाहते हैं। शक्ति उनकी इतनी बताते हैं कि उनके बिना वो भी इस प्रकार से नहीं काम करते, यानी वो उनको भी अपने काम में लगाने वाले हैं। इनका श्रेय भी एक तरह से उन्हीं देते हैं कि भाई सूर्य आदि भी जो उनकी शक्ति के बिना इस प्रकार से कार्य नहीं करते। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जो शक्तिशाली देवता है उस देवता का निश्चित रूप से आपको सम्मान करना चाहिए। ऐसे जो शक्ति के देवता है उसको उसकी शक्ति को मानना चाहिए, जो इस प्रकार के संपन्नता के देवता है। क्यों जो सूर्य और जल आदि इनके प्रवर्तक जो है इस प्रकार से तो निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। इसलिए ऐसे उस देवता की हमें याचना करनी चाहिए, उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी अर्चना करनी चाहिए कि जो ऐसे बड़े बड़े कार्यों को इस प्रकार से पूर्ण करने वाले हैं। कि अगर वो नाराज हो जाएंगे तो ये सारे के सारे हमारे जो काम एक तरह से वो रुक जाएंगे, कार्यों में अवरोध पैदा होगा। इसलिए उनकी शक्ति को नमन किया है यहाँ पे ऋषि के द्वारा, ग्रसमद ऋषि के द्वारा, और हमें भी कहे कि भाई ऐसे इस प्रकार के कार्यों को जो करने वाले हैं वो इंद्र देवता है, आप लोग उसकी शक्ति को मानिए। धन्यवाद। अजित ताई।